हेलो एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लास 9 का मेंसुरेशन का चैप्टर है। ओके, और इसमें हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ओके, एंड आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ओके, रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो फाइनली क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इन वन शॉट है। आप कंसेप्ट भी सीखोगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हो। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहली चीज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि देखिए, अपने पास क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको वो ट्रायंगल्स दिखेंगे। कई बार क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया रहेगा, कई बार उसके डेटा से आपको पता चलेगा। अभी देखो आप, ट्रायंगल अपने पास कौन कौन सा है। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल। द सेकंड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। द थर्ड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, and the last one is a scalene triangle. Okay, these are 4 types of triangle. इनके सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं इक्विलैटरल पे आऊंगा, फिर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल डिस्कस करूंगा, एंड देन फाइनली स्केलिन ट्रायंगल के ऊपर बात होगा। ओके, सो पेन पेपर लेके बैठिए। ठीक है, नोट्स बनाते चाहिए, एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, देखो आप, सबसे पहले क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, सिंपली यू हैव अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको अगर बेस मालूम है, हाइट मालूम है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करो और उनको 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इन जनरल फॉर्मूला यही है। क्या ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है? हाँ, एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे लिए तो और कन्वीनियंट है यूज करना। क्यों? देखो आप, ये आपका परपेंडिकुलर बना हुआ है। ओके, सो ए बी, सपोज करता हूं मैं ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, तो बीसी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, बीसी को मैंने बेस मान लिया, करेक्ट, और ए बी को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, तो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बीसी इंटू ए बी। ठीक है, अभी कुछ बच्चे क्या करने वाले, उनको रहेगा कि नहीं मैं बीसी को परपेंडिकुलर लूंगा और ए बी को मैं बेस लूंगा। वो भी करेक्ट है। देखो, बेस की जगह पे मैंने क्या लिखा, ए बी लिखा, और परपेंडिकुलर की जगह, हाइट की जगह पे क्या लिखा मैंने, बीसी लिखा। सो बोथ आर करेक्ट। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ए बी इंटू बीसी लिख रहे हो या फिर आप बीसी इंटू ए बी लिख रहे हो। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना। सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, रिजल्ट में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सो पहली चीज ये है। अभी आपको क्वेश्चंस में बहुत बार दिखेगा कि आपको पैरामीटर दे रखा है ट्रायंगल का, है ना, पैरामीटर का ट्रायंगल दे रखा है। अभी मान लो कि ये ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर मुझे चाहिए, आई नीड पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। तो पैरामीटर क्या होता है जी, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। आप 3 साइड्स का सम ले लो, यू विल गेट द पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC। वही यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इस ट्रायंगल का पैरामीटर AB प्लस BC प्लस AC। ओके, सो हम यहां पे 2 चीज बेसिकली सीखे अभी। क्या क्या सीखा हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन जनरल क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है इन जनरल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, और बाकी ट्रायंगल्स में मैं आपको दिखाऊंगा एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, पैरामीटर राइट एंगल ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे अपन, सम कर देंगे। ठीक है, एरिया इसका देख लिया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हो, एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके,
और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो दिस इज माय बेस। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, करेक्ट है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज और यूज होता है, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी आप यहां पे यूज कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो आप यूज करोगे। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेनस इक्वल टू विद इन द रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने हाइपोटेनस को ड्राइव किया। अगर आपके पास हाइपोटेनस और बेस दे रखा है तो आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। आपको अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है तो आप बेस फाइंड कर सकते हो। मतलब इसी को अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, पी के लिए अलग आएगा, बी के लिए अलग आएगा, एच के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। सो आई होप कि आपको ये पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हो, बाकी दूसरे ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल है ही नहीं। ओके, सो सेकंड ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ऑल द साइड्स आर, यहां पे मैंने लिख दिया, देखो। ओके, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अभी जैसे देखो आप, ए बी सी है, ओके, तो यहां पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का फीचर्स है, प्रॉपर्टी है कि उनके ऑल 3 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि इनके साइड को मैंने एज्यूम कर लिया है। लेट अस एज्यूम कि इस ट्रायंगल के साइड कितने हैं, ए है। ओके, अभी देखो इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, किसका? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का। कैसे फाइंड करेंगे? क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने इन जनरल पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको हाइट मालूम हो। तो यहां पे ये एम क्या है, दिस एम इज माई हाइट। इसको हाइट बोलते हैं हम लोग, इसको कई बार अपन ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाइट। अगर आपको क्वेश्चन में ये हाइट दे रखा है तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर एक्चुअली किस पे बना है, इस बेस पे बना है, बीसी पे। सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ए बी, सॉरी, हाफ इंटू बेस की जगह पे बीसी इंटू हाइट की जगह पे एम। ठीक है, आपको डेरिवेशन एक्चुअली नहीं जानना है, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूं कि एम हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को जानना है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपको डेरिवेशन में दिखाऊंगा वहां पे। ठीक है, एम कैसे फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लो आप। क्या हो गया कि हमने एम जो है ना, बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से लेके बीसी तक। ओके, तो अब ये बी एम, आपका जो ट्रायंगल ए बी एम है ना, वो क्या हो गया, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेनस थ्योरम, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेनस, तो वहां से मेरा एम आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अभी देखो, डेरिवेशन एक्चुअली नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। अभी देखो, फाइनली आपका ऑल्टीट्यूड क्या आता है, जब आप डिराइव करोगे तो ऑल्टीट्यूड, जिसको हाइट कहता हूं, क्या आता है, √3/2 इंटू ये क्या है, मेरा साइड है। मैंने तीनों साइड्स को ये मान लिया है। ठीक है, इनके वैल्यूज ये हैं। अब इसका पैरामीटर चाहिए तो क्या करोगे, इसका पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ए बी के लिए ए, फिर बीसी के लिए भी ए, और फिर एसी के लिए भी ए। सो ए प्लस ए दैट इज 3a। क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाला है ये। बोल देगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर दिया हुआ, साइड फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, आपको समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 3a होता है। ठीक है, पैरामीटर का वैल्यू दिए रखेगा तो यहां पे पुट कर देंगे, फिर वहां से ये आ जाएगा। तो बेसिक्स कंसेप्ट है कि हम सम ऑफ ऑल द 3 साइड करेंगे तो मेरा पैरामीटर आ जाएगा।
वही यहां पे हम सीख रहे थे। ठीक है, अभी देखो हाइट चाहिए, तो हाइट यहां पे मेरा आ चुका है हाइट। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया के लिए क्या करेंगे, हाफ, यहां पे देखो ये कैसे आया, ये √3, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ये स्क्वायर। लेकिन ये आया कैसे, देखो यहां पे पुट करो, हाफ इंटू BC, BC इज माई ए राइट, एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज माई √3/2a, ये आया है ना। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आने वाला, 2 × 2 4, सो √3/4, ओके, और ये इंटू ये क्या आ जाएगा, a²। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला से भी फाइंड आउट करने के लिए सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका बेसिक्स भी देख लो कि इसके अपने फॉर्मूले क्या है। ठीक है, √3/4 a², इसका एरिया फाइंड करने के लिए। अभी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। क्या होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगे। जैसे यहां पे देखो, यहां पे मेरा AB और AC जो है ना वो इक्वल है, दिस AB इज इक्वल टू दिस AC। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। BC का मेजरमेंट अलग है, बट AB और AC इक्वल है। यहां पे देखो मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया है कि AB और AC जो है ना उसकी वैल्यू क्या है, x है, आई हैव अज्यूम्ड इट। एंड BC को मैंने क्या किया है, A एज्यूम किया है। करेक्ट है यहां तक। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे पास इन जनरल ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट है। अभी मैं देखता हूं कि मेरे पास बेस तो मालूम है पर मेरे को हाइट नहीं मालूम है, ये AM मैं फाइंड आउट कैसे करूं। वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा वापस से। A to M क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC तक, ओके। उसके बाद ये ABM, ये जो ट्रायंगल है ABM एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू a/2 है, ये मुझे चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। क्या आएगा, ये आएगा हाइट, है ना, जिसको मैं यहां पे AM कह रहा हूं, वो कितना आएगा, विद इन द रूट x² माइनस a²/4। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो एरिया वाले में, हाफ इंटू बेस, बेस इज a, ठीक है, हाइट इज विद इन द रूट x² माइनस a/4। सो एरिया क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आपका एरिया ये हो गया। अगर एकदम शॉर्टकट में फाइंड आउट करना है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू विद इन द रूट x² माइनस a²/4, जहां पे x क्या है, x मेरा इक्वल साइड है, समझ रहे हो ना, ये और ये साइड जो इक्वल है उसको मैंने x माना है, x इज माई इक्वल साइड, और ये क्या है, अनइक्वल साइड। जो साइड इक्वल नहीं है उसका वैल्यू है वो। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी 3 साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x, 2x प्लस ये, इसलिए यहां पे मैंने लिखा है पैरामीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये, इस साइड का वैल्यू प्लस इस साइड का वैल्यू प्लस इस साइड का वैल्यू। सिंस बोथ आर x तो हमने क्या किया, इसको 2x बोला, और इसका वैल्यू ये है, तो फिर हमने यहां पे ये ऐड कर दिया। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी यूज कर रहे हैं हम लोग, इक्विलैटरल में भी यूज किया और राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज किया, पर दिक्कत 2 जगह पे आया। इक्विलैटरल में भी दिक्कत आया थोड़ा सा, और आइसोसेलेस में आया दिक्कत। क्यों, क्योंकि मुझे AM एक्चुअली गिवन नहीं होता है, मेरे को AM फाइंड आउट करना होता है, विच इज लिटिल टाइम टेकिंग, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है ना। चलो अब हमारे पास बच गया स्केलिन ट्रायंगल। क्या बच गया, स्केलिन ट्रायंगल। अभी देखो आप PQR को ध्यान देना, PQR, ठीक है। अभी इसका मेजरमेंट 32 मीटर, इसका मेजरमेंट 40 मीटर और इसका मेजरमेंट 24 मीटर। अभी इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसमें अपने पास क्या है, हाइट नहीं गिवन है, हाइट इज नॉट गिवन। हाइट गिवन नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाइट गिवन नहीं है, तो मैं इसका एरिया फाइंड कैसे करूं, नहीं फाइंड कर सकते इसका एरिया। इस फॉर्मूले से अगर आप फाइंड करने की कोशिश करो, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो। क्यों? बिकॉज बेस तो ठीक है, बेस तो अपने को मालूम चल जाएगा, लेकिन हाइट दिया ही नहीं है, हाइट अपने को नहीं दिया है, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो कंसेप्ट है वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पे क्या अप्लीकेबल है जी? यहां पे अप्लीकेबल है हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। अभी देखना कि हीरोन्स फॉर्मूला ने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया है। ठीक है, देखो अभी इस स्केलेन ट्रायंगल का एरिया मैं हीरोन्स फॉर्मूला से कितना इजीली फाइंड आउट कर पाता हूं। देखो मैंने यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है कि हमने एज्यूम किया कि ये PQR क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, जो कि वाकई में है भी। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब मेजरमेंट ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि जो साइड्स हैं PQ उसका भी वैल्यू अलग है, ठीक है, PR का भी वैल्यू अलग है, ठीक है, और QR का भी वैल्यू अलग है। मतलब इन 3 साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, दिस 3 आर डिफरेंट, सबका मेजरमेंट अलग अलग है। देखो 24 है, 40 है, 32 है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। वही यहां पे मैंने लिखा है कि लेंथ तो मालूम है बट हाइट इज नॉट नॉन, है ना, हाइट अपने को मालूम नहीं है। ओके, सो इसका एरिया फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को कुछ तो ऐसा कंसेप्ट चाहिए जो मैं इसका एरिया फाइंड कर सकूं। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से पॉसिबल है। कैसे करेंगे इसको? हीरोन फॉर्मूला क्या है इसको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला? देखो यहां पे हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है कि लेट अस अज्यूम कि इस साइड को मैं A मान लिया, इसको मैं B मान लिया और इसको मैं C मान लिया। ठीक है, यहां पे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। एक यहां से ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, यहीं पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये PQR है, ट्रायंगल PQR है, जिसका इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू B है और इसका वैल्यू C है। अब इस ट्रायंगल PQR का मुझे क्या चाहिए? मुझे एरिया चाहिए, करेक्ट है। तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे फाइंड कर सकता हूं? हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू डू? सबसे पहले आपको S फाइंड करना है। S क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका सेमी पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर A प्लस B प्लस C, ठीक है। और एक्चुअली सेम ही चाहिए, मतलब हाफ चाहिए, पेरीमीटर का हाफ चाहिए। सो आई विल डिवाइड दिस। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। यहां पे लिख दिया मैंने सेमी पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद अभी एरिया आया नहीं है, अभी पहले हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, ठीक है। अब एरिया आएगा। ये फॉर्मूला देखो, ये जो आपने s फाइंड किया ना वो यहां पे लेना है, s इंटू s माइनस ये, s इंटू s माइनस ये वाला ये, ओके, इंटू s माइनस b, ये b, एंड s माइनस c, ये वाला c। अगर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना है तो 2 चीजें, पहला सेमी पेरीमीटर फाइंड करो, फिर एरिया का ये फॉर्मूला लगाओ, देन ओनली यू कैन फाइंड द एरिया। अभी इसका देखते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हो आप? कर सकते हैं। इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 32 प्लस 40 प्लस 24 बाय 2। सॉल्व करो, कितना आएगा? इट इज 72 प्लस 4 76, 76 प्लस 20 96, 96 बाय 2 दैट इज 48। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा विद इन द रूट 48 s इंटू एस माइनस ये है ना, फॉर्मूला ये है ना,
वही पुट कर रहा हूं, s इंटू एस माइनस ए, एस का वैल्यू 48 माइनस ए कितना है 32, इंटू एस माइनस बी 48 माइनस 40 इंटू एस माइनस सी दैट इज 48 माइनस 24। सॉल्व करो, यहां पे क्या आएगा 48 8 to 6 16, ओके यहां क्या आएगा 8 और यहां क्या आएगा 24। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो मतलब इस स्केलिन ट्रायंगल का एरिया हमने हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लिया। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला में ये दो चीजें हैं, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको समझना है, पहला सेमी पेरीमीटर फिर उसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने की जरूरी है। क्या ये स्केलिन्स, ये बहुत बार डाउट होता है कि क्या हेरोन्स फॉर्मूला सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल को ही एप्लीकेबल है या फिर और ट्रायंगल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या है कि हेरोन्स फॉर्मूला आप ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो। यहां पे देखो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि हेरोन्स फॉर्मूला सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल को अप्लाई होगा, नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चाहे वो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या फिर वो आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो। जितने भी यहां पे टाइप्स लिखे हैं मैंने ट्रायंगल के, इन सारे ट्रायंगल्स में आप हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको मैं बताता हूं। देखो यहां पे एक बार, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने एरिया का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, दिस वन राइट, √3/4 ये स्क्वायर, ये आपने ड्राइव किया। देखता हूं मैं हेरोन्स फॉर्मूला से क्या यही आएगा। लेट अस ट्राई टू डू दैट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो गया a, ठीक है, ये अज्यूम किया मैंने। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। ये जो साइड है तीनों a प्लस ये, तो 3a/2 सेमी पेरीमीटर हो गया। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट कर दिया, यहां पे क्या आएगा फाइनली 3a/2 पहला वाला, और यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट a/2। यहां पे भी a/2 और यहां पे भी a/2 आएगा। फाइनली क्या आने वाला है, फाइनली इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट √3/4 a स्क्वायर। मतलब बात तो सही है कि हेरोन्स फॉर्मूला इक्विलैटरल को भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को भी कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी कर सकते हैं अप्लाई, और फाइनली स्केलिन ट्रायंगल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन से सब डाउट आपका स्लोली स्लोली क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। मैं हर एक बच्चे का कमेंट रिप्लाई करता हूं, ठीक है। सो आप वहां पे बताओ कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वेयर टू साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। डायग्राम दिया नहीं, डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। तो आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैथ्स में और फिजिक्स में डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, और बायो में जहां जहां पे चीजें पूछा जाएगा वहां पे। क्या बोला कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए जिनका टू साइड्स गिवन है, हाउ मच 18 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट इज 18, सो लेट अस अज्यूम, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, वेयर वन साइड इज 18, एक साइड मेरा 18 है और दूसरा साइड मेरा 10 है। अभी देखो ये नहीं दिया आपको, एक साइड का वैल्यू दिया, दूसरे साइड का वैल्यू दिया, तीसरे साइड का वैल्यू उसने दिया ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन एक चीज और आपको दिया क्वेश्चन में, क्या दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया कि पेरीमीटर क्या है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दे दिया है। तो चलो यहां पे लिखते हैं अपन, क्या सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का,
सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, करेक्ट है। पेरीमीटर का वैल्यू दे रखा है, पुट कर दो यहां पे, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर दैट इज 42 को यहां पे पुट कर दीजिए। ए बी वी डोंट नो, मालूम नहीं अपने को। बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, बीसी इज 18, ओके। और एसी का वैल्यू भी दे रखा है, कितना, 10। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 42 इक्वल टू ए बी प्लस 18 प्लस 10 दैट इज 28। सो ए बी क्या आएगा अपना, ए बी विल बी, ये प्लस है तो इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। सो 42 माइनस 28 कितना आएगा, 12 में 8 4, 3 में 2 1, दैट इज ए बी कितना आएगा, ए बी मेरा 14 सेंटीमीटर आया। तो पहला तो जो काम था वो ये था कि ए बी फाइंड करो, हमने ए बी फाइंड कर लिया, ए बी आ गया, पेरीमीटर ऑलरेडी दे हैव गिवन। तो अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो जितने भी ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड करोगे आपको हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करना है, आपको दूसरा कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करना है। बाकी जो भी फॉर्मूले मैंने बताए वो कंसेप्ट के लिए बताया, सिखाने के लिए बताया। हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहला चीज क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए, राइट। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया गिवन ना, पेरीमीटर दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, करेक्ट है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, बेसिकली पेरीमीटर का वैल्यू है, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं, एस क्या है, बेसिकली पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो कितना आ जाएगा आपका एस का वैल्यू, यहां पे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां पे स्पेस है, इस स्पेस को यूज करते हैं। So let us use this space. So S क्या आ जाएगा मेरा, S आ जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। S का वैल्यू कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। सो ये मेरा सेकंड चीज था। दूसरा चीज, दो चीज हमने अभी तक फाइंड किया, एक मैंने ए बी का वैल्यू फाइंड किया और दूसरा मैंने सेमी पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड किया। अभी मेरे को एरिया फाइंड करना है, ओके, आई हैव टू फाइंड द एरिया। सो हम क्या करेंगे, एरिया के लिए फॉर्मूला है मेरे पास। एरिया चाहिए किसका, इस ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। व्हाट इज द फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, विद इन द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, करेक्ट है। पुट कर दो वैल्यू, एस कितना आया, एस आया 21, इट इज 21 इंटू 21 माइनस ए क्या है आपका, मतलब ए बी क्या है आपका, ए बी इज माई 14, एस माइनस बी दैट इज 21 माइनस 10, या फिर आप इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 10, 21 माइनस 18, सही है। देखो एक 14 है, एक 10 है, एक 18 है, एक 14 है, 10 है, 18 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करो आप। इट इज कमिंग आउट टू बी 21 को 21 सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आएगा, यहां पे आपका 7 आ जाएगा, ओके। 14 प्लस 6 20 प्लस 1 7, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, 21 माइनस 10 दैट इज 11, और यहां क्या आ जाएगा, यहां पे आपका 3 आ जाएगा, ओके। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ,
21 और ये 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 21, ओके। और ये फिर 11, यहां तक ठीक है। अभी देखना क्या 21 इंटू 21 है तो इसको मैं 21 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इंटू 11। अभी ये 21 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 21 और 11 क्या रहेगा? विद इन द स्क्वायर रूट। सो ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा एरिया आ गया। दिस इज माय एरिया। तो ये मेरा आंसर है। एरिया का यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का, पेरीमीटर अगर सेंटीमीटर में दिया रखा है साइड का मेजरमेंट तो सेंटीमीटर में, और मीटर में दे रखा है तो मीटर, ठीक है। तो जब भी आपको डेटा दिया हो तो देखो कि किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर दिया है, क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपको प्रोसीड करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। एरिया फाइंड करना था, हमने सिंपली क्या किया, यहां पे लिखना है, लिख लो, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। यहां पे बता दो कि मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एरिया फाइंड करने के लिए। इट विल बी बेटर ना, कि जो आपके आंसर शीट चेक कर रहे हैं उनको मालूम है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है ना कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, देखो ये ट्रायंगुलर फील्ड है ये, ठीक है, पी क्यू आर। पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगुलर फील्ड है। करना क्या है बेसिकली, इसमें ग्रास लगाना है, इस फील्ड में पी क्यू आर में पूरे में ग्रास लगाना है, ठीक है। और इसका मेजरमेंट दे रखा है, डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, करेक्ट है। सो साइड्स दे रखे 50 मीटर, 65 मीटर, 50 मीटर, 65 मीटर और वापस से 65 मीटर, देखो है ना। अभी ये कैसा ट्रायंगल हो गया मालूम है आपको? ये 65, ये भी 65, दिस इज 65, दिस इज 65, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये कैसा ट्रायंगल हो गया? इट इज माय आइसोसेलेस ट्रायंगल, इजंट इट? क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं, पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूं यहां पे, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहां पे टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है, और इसका मेजरमेंट कितना है? 50 है। बोल रहा है कि इसमें ग्रास लगाना है, मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा ग्रास लगाने का इस ट्रायंगुलर फील्ड में। अगर कॉस्ट इस हिसाब से पड़ना है तो देखो रेट क्या दे रखा है, दे हैव गिवन द रेट। रेट कैसा दिया हुआ है, ध्यान देना इसको, यहां पे अच्छे से समझने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा चीजें। रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है ₹7 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मुझे ₹7 खर्च करना पड़ेगा। कॉस्ट क्या आएगा, खर्चे क्या पड़ेंगे मुझे? 1 मीटर स्क्वायर अगर ग्रास लगाऊंगा तो मुझे ₹7 का खर्चा आएगा। तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं कि आप एरिया फाइंड करो, देख रहे हो आप, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि आप एरिया फाइंड करो, पर आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा शुरुआत में। क्यों? क्योंकि तभी आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको जो रेट दिया है ना वो पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला यही था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट हेरोन्स फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ठीक है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए, सो आई विल बी डायरेक्टली यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। कई जगह क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा कि हेरोन्स फॉर्मूला यूज करो, कई जगह पे मेंशन नहीं रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना मतलब आई हैव टू यूज हेरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9th में, है ना। तो हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले चीज आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, दैट इज
a प्लस बी प्लस सी बाय 2 फाइंड करो, क्या हो जाएगा 65 प्लस 65 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 65 प्लस 65 दैट इज 130 राइट 130 प्लस 50 180 180 बाय 2 दैट इज 90 और मीटर स्क्वायर मीटर में दिया है ना सो ये मीटर आ जाएगा। सो पहला चीज तो मेरा आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है ध्यान दीजिएगा यहीं पे अभी अब मैं क्या फाइंड करने वाला हूं अब मुझे एरिया चाहिए इस ट्रायंगल का ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया चाहिए राइट यहां पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड पी क्यू आर क्या हो जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला लगाने वाला हूं दैट इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वैल्यू पुट कर दो यहां पे क्या आ जाएगा थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं ठीक है ये कोई नहीं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं सॉल्व ठीक है नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूं सो माय एरिया विल बी वैल्यू पुट करना है सिर्फ अपने को एस का वैल्यू कितना है एस इज 90 एस इंटू एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 65 एस माइनस बी 90 माइनस 65 एस माइनस सी 90 माइनस 50 है ना 50 सॉल्व करो इसको मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है एज कंपेयर अदर सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स तो मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा सो प्लीज थोड़ा केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ठीक है सो दिस इज 90 इंटू 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा दैट इज 25 राइट 65 प्लस 5 दैट इज 70 प्लस 20 90 करेक्ट है यहाँ तक फिर यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे 40 ठीक है यहां तक क्लियर है चीजें यहां पे दिख रहा है कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 इंटू 25 तो 25 का स्क्वायर हो गया ठीक है अब यहाँ पे 90 इंटू 40 कितना हो जाएगा 90 इंटू 40 9 इंटू 4 कितना 36 और डबल 0 ठीक है ना सो देखो 25 पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो 25 बाहर आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3600 ये किस 3600 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3600 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको मालूम है ना कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है तो 3600 का क्या हो जाएगा दैट इज 60 मल्टीप्लाई करो सो 25 6 150 दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर एरिया आया एरिया कितना आया उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया 1500 मीटर स्क्वायर आया अभी मेरा काम हुआ नहीं है अभी भी क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कॉस्ट बता दो कॉस्ट कितना पड़ेगा अभी तो एरिया फाइंड किया मैंने अब कॉस्ट लिखते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड लगेगा बेसिकली समझे क्या देखो यहां पे रेट अपने को गिवन है व्हाट इज द रेट रेट क्या गिवन है दैट इज ₹7 पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपीज सो 1500 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा कॉस्ट कितना जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 ठीक है सो कितना आ जाएगा ₹10,500 इतने आपको खर्चे पड़ेंगे कितना खर्चा आया कॉस्ट कितना आया 10,500 मतलब इस ट्रायंगुलर फील्ड में आपको ग्रास लगाना है
तो आपको टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? 10,500 रुपया, 10,500। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, है ना? आपको इसमें एरिया फाइंड करने के लिए बोला ही नहीं है, तो आपको इनडायरेक्टली समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। पहले एरिया फाइंड करो, फिर उसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द कॉस्ट। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? देखो यहां पे पेरीमीटर दे रखा है इस ट्रायंगुलर फील्ड का। ये भी क्या है? एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसका क्या किया इसने? पेरीमीटर दे रखा है। लिख लेते हैं अपन यहां पे क्या गिवन है अपने को। गिवन है पेरीमीटर, सो जस्ट राइट इट डाउन। पेरीमीटर इज 420। पहला चीज तो ये दिया हुआ इसने। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या गिवन है? इट्स साइड आर। इस ट्रायंगल का जो साइड है ना, वो रेशियो में दे रखा है। लेट अस फोकस, यहां पे ध्यान दो आप। क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो साइड है वो रेशियो में है। क्या रेशियो दे रखा है? राइट इट डाउन। रेशियो दे रखा है आपको 6:7:8। आपने जो पहले रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा है ना पहले क्लासेस में, वो यहां पे यूज होने वाला है। जब कभी साइड, ट्रायंगल का साइड आपको रेशियो में दिया हुआ है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है? रेशियो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे अभी देखो, मान लो कि 2/4 है, तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो 1/2, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो यहां पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, राइट। हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे ट्रायंगल का साइड। एज्यूम करो कि ट्रायंगल का जो साइड्स है वो क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 6 नहीं है, वो 6x है। 7 नहीं है, 7x है। 8 नहीं है, 8x है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। अभी अगर मेरे पास रेशियो सपोज करो 1/2 दिया है, तो 1/2 रेशियो, इसका मतलब क्या है? ये 2/4 भी हो सकता है और 3/6 भी हो सकता है, राइट। 4/8 भी हो सकता है, क्योंकि इस सबको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए यहां पे मैं 6 नहीं लिया। साइड, कई बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो डायरेक्टली बोलते हैं कि साइड 6 है, साइड 7 है और साइड 8 है। 8 नहीं है, 8x है। उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। 7x है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। 6x है, 6 नहीं है। सो इसलिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी देखो, अब हमने साइड क्या किया? एज्यूम कर लिया, है ना। सो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं 6x बोल रहा हूं, इसको मैं 7x बोल रहा हूं, यानी इसको मैं 8x बोल रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ? अब मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया। आई कैन फाइंड इट, राइट। एरिया फाइंड कर सकते हैं अपन इजिली। क्या करेंगे? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। लगा दें क्या? नहीं, रुको, अभी कैसे फाइंड कर लोगे एरिया? अभी तो पहले आप साइड बताओ। यहां पे देखो पी क्यू क्या है, राइट इट डाउन। पी क्यू का वैल्यू क्या है? 6x है। उसके बाद क्यू आर क्या है आपका? क्यू आर इट 8x, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड पी आर की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ पी आर इज 7x। अब ये x का वैल्यू कहां से मिलेगा? मुझे कहां से मिलेगा? पेरीमीटर दे रखा है ना, वहां से मिलेगा। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना, ध्यान देना। यहां पे मैं लिख रहा हूं, राइट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा जी? इट इज गोइंग टू बी 6x प्लस 7x प्लस 8x। लेकिन इसका वैल्यू मुझे दे रखा है, करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 420। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट कर दो इधर 420, और ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 दैट इज 21x। सॉल्व करो, x का वैल्यू क्या आएगा? x विल बी 21 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो x का वैल्यू 20 आएगा। सो x का वैल्यू क्या आया? 20 आया। अभी PQ क्या हो गया मेरा? PQ का वैल्यू चेंज हो गया ना,
पी क्यू, अगर क्वेश्चंस में आपको पूछ लेगा कि पी क्यू क्यू आर और पी आर का वैल्यू बताओ तो बताना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 20 दैट इज 120 मीटर। ये पी क्यू क्या है एक्चुअल में, ये 120 मीटर है। फिर क्यू आर क्या है 8x, 8x मतलब 8 इंटू 20 दैट इज 8 टू जस्ट 16, 160 मीटर। ठीक है। और फिर पी आर, पी आर क्या है 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स दैट इज 20 दैट इज 140 मीटर। सो पी क्यू का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू और पी आर का वैल्यू आया। अभी काम नहीं हुआ है, अभी एरिया फाइंड करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी। हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस फाइंड करेंगे। एस फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्यों, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। तो एस क्या होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर का हाफ। ओके, सो स्मॉल एस इज नथिंग बट पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। कितना वैल्यू दे रखा है आपको, इट इज 420, ओके, इट इज 420। सो 420 डिवाइड बाय 2 दैट इज 210। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आया। अब मैं एरिया फाइंड करने जा रहा हूं। एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपको समझ में आ रहा है कि 6x का वैल्यू फाइंड करना क्यों जरूरी था और 7x का और 8x का, क्योंकि अब यहां पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। s तो मालूम है 210, 210 माइनस ए का वैल्यू कितना, मतलब पी क्यू का वैल्यू कितना 120, 120। फिर 210 माइनस 120, उसके बाद 160, उसके बाद 210 माइनस 120, 160, फिर 140, 140 पुट कर दो, क्या आएगा, सॉल्व करो, इट विल बी, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट है ना तो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है। पहला 210 इंटू ये कितना आ जाएगा 90, 90 आ जाएगा यहां पे, यहां क्या आ जाएगा, यहां पे 50 आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका 70 आ जाएगा, राइट, 70 प्लस 140 दैट इज 210। अभी देखो 10 20 30 40, तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं। स्क्वायर रूट को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। 40 मतलब 100 इंटू 100 लिख सकता हूं, ये दोनों का जीरो एक साथ और ये दोनों का जीरो एक साथ, रिमेनिंग को इधर रखता हूं मैं, रिमेनिंग 21, 9 इंटू 5 इंटू 7, यही बचा अभी तक यहां पे। अब ये 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट बहुत केयरफुली सॉल्व करना है प्लीज। आई कैन राइट, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 5 को ऐसे रहने दो, 7 को इधर ऐसे रहने दो। अब देखो स्क्वायर किसका किसका बन रहा है, 100 को मैं बाहर लिख लेता हूं, राइट, इसका स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 100 बाहर आ जाएगा। अभी क्या क्या बचा, 3 का स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर बन गया, लेकिन एक 3 रह गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। 7 का स्क्वायर बना, हाँ 7 का स्क्वायर बचा, और 5 का कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो जिसका इसका स्क्वायर बना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। सो 100 इंटू, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ,
क्या हो जाएगा ये, इट इज 100 इंटू ये 3 का स्क्वायर सो ये 3, 7 का स्क्वायर सो 7, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सो 100 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा और विद इन द रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15। सो इट इज 2100 विद इन द रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। एरिया क्या आया आपका, एरिया क्या आया आपका, एरिया आया 2100 विद इन द रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या चैलेंज था, इस क्वेश्चन में आपको साइड दिया हुआ नहीं था, इस क्वेश्चन में आपको रेशियो में दे रखा था चीजें, पैरामीटर दिया था। तो हमने पहले साइड को एज्यूम किया, फिर वहां पैरामीटर के हेल्प से हम उसका एक्स का वैल्यू फाइंड किया, फिर एक्चुअल साइड का वैल्यू फाइंड किया, फिर सेमी पैरामीटर फाइंड किया, फिर एरिया फाइंड किया एंड फाइनली वी गॉट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसको देख के कई बच्चे डर जाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जबकि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ऐसा कोई टफ नहीं है। देखो समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक के पास देखते हैं आप लोग जनरली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं कि भाई इधर जाने के लिए इधर टर्न करो, इधर जाने के लिए इधर टर्न करो, है ना। उसी तरीके से वहां पे क्या था, वहां पे एक ट्रैफिक सिग्नल के पास एक बोर्ड था जो इंडिकेट कर रहा था, क्या इंडिकेट कर रहा था, स्कूल अहेड, कि आगे में स्कूल है, ऐसा बताया जा रहा था ट्रैफिक, है ना। अब ये जो बोर्ड था ना, ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड, ये कैसा था, ट्रायंगुलर शेप में था। डायग्राम दिया नहीं, डायग्राम बनाया हूं, ठीक है। सो आपको डायग्राम बनाना है। ये सिग्नल बोर्ड कैसा है, ट्रायंगुलर है ना, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल अहेड, मतलब इस बोर्ड के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा टंगा हुआ है कि भाई सामने आगे स्कूल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका साइड भी दे रखा है आपको, देखो साइड कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये ले लिया, इसको भी ये ले लिया, इसको भी ले लिया, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। यहां पे सिखाया था ना अभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो ये आपको क्वेश्चन में बताएगा नहीं, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का आप एरिया फाइंड कर दो, किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से। शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगाना है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर नहीं लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करना है। लेकिन आपको कुछ गिवन है, व्हाट दे हैव गिवन यू, पैरामीटर दे रखा है। चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा बताओ, हम यहां सॉल्व करते हैं इसको, है ना। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज व्हाट, क्या हो जाएगा जी, a प्लस ए प्लस ए 3a। पैरामीटर का वैल्यू दे रखा है, पुट कीजिए यहां पे 180, इधर पे क्या होगा 3a। तो सॉल्व करोगे, once you solve it, a क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज 60, राइट। सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आपको मालूम चल गया कितना है, 60। नाउ देयर आस्किंग यू एरिया। तो अभी हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यूजिंग हीरोन्स। हीरोन्स फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, क्या होता है सेमी पेरीमीटर, बेसिकली पेरीमीटर जो कि आपको गिवन है उसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा टेल मी, 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 180 डिवाइड बाई 2, है ना। सो फाइनली सेमी पेरीमीटर कितना आया, 90 सेंटीमीटर। दो चीज अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं, एक इसका साइड क्या होगा और दूसरा हम इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका एरिया फाइंड करता हूं। एरिया ऑफ व्हाट इज द ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज PQR, ओके PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर क्या हो जाएगा जी हेरोन्स फॉर्मूला से, विद इन द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। एस कितना है, एस इज माई 90 माइनस ए। अभी ए बी सी सब एक ही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो ए का वैल्यू वही बी है वही सी है ना। तो ए कितना है 60 है, सो माइनस 60, यहां पे 90 माइनस 60 अगेन, और यहां पे भी 90 माइनस 60। क्लियर है, बिकॉज ए बी सी ऑल आर सेम। सॉल्व करते हैं इसको। सो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इट इज 90 इंटू 90 माइनस 60 दैट इज 30, ये भी 30 और फिर ये भी 30 आएगी, है ना। सो अभी क्या करेंगे, यहां पे भी देख रहे हो आप 1 0 2 0 3 0 4 0, तो इसको आई कैन राइट ये दोनों का 0 को 100 और ये दोनों का 0 को 100, करेक्ट, यहां तक ठीक है। फिर इसको अपन 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये क्या है 3 है, 3 है और फिर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कैन राइट स्क्वायर बनाओ, जिसका इसका स्क्वायर बनेगा उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे। 100 का स्क्वायर, ये 9 है, 3 का स्क्वायर और 3, तो 100 बाहर आ गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, ये 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3, ये 3 का स्क्वायर नहीं है तो ये 3 यहीं पे रहेगा ना। तो 3 3 जा 900, 900 रूट 3, क्या सेंटीमीटर में था, क्या था, हाँ सेंटीमीटर में था, राइट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आया फाइनली, आपका एरिया जो आया उस सिग्नल बोर्ड का वही आया, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या था, सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला लगाना था, है ना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी है, उसका भी वेटेज है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों, इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या बोला कि पैरामीटर दे रखा है ट्रायंगल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं अपन। पैरामीटर गिवन है, राइट इट डाउन। पैरामीटर ट्रायंगल का नेम अभी भी मैंने सेम ही रखा है, पी क्यू आर, नो प्रॉब्लम। सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना गिवन है जी, यहां पे देखो 50 है ना, ये 50 हो गया। फिर क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। अब मजा आएगा समझने में। एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहां पे समझने में आता है बच्चों को, यहां से लेके यहां तक अगर आपको समझ आ गया, यहां से लेके अगर यहां तक समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज नहीं। बोला ट्रायंगल का एक साइड जो है उस स्मॉलर साइड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, और जो तीसरी साइड है थर्ड साइड वो क्या है, स्मॉलर साइड से, स्मॉलर साइड का ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर लेस है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इन 3 साइड्स में ये मेरा स्मॉलेस्ट साइड है, ये मैं एज्यूम कर लिया कि क्यू आर मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर वहां पे आपको नहीं दिख रहा है तो लेट मी राइट इट डाउन, क्योंकि आपको भी एज्यूम करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व ना। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, कि जो क्यू आर है ना वो मेरा स्मॉलेस्ट साइड है ट्रायंगल का। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा साइड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मान लेता हूं पी क्यू, तो पी क्यू के बारे में क्या बोल रहा है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। मतलब पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, एज कंपेयर टू स्मॉलेस्ट साइड मतलब क्यू आर।
4 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, क्यू आर से। ये मेरा बन गया इक्वेशन मान। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको 2 बोलो। उसके बाद क्या दिया है, थर्ड साइड। थर्ड साइड मतलब ये हो गया और ये तो स्मॉलेस्ट है, थर्ड साइड मेरा पी आर। थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड का ट्वाइस लो, पहले स्मॉलर साइड का ट्वाइस ले लिया, उसमें से 6 सेंटीमीटर कम है। सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। देख रहे हो आप क्या इंटरेस्टिंग है, यहां पे पी क्यू क्यू आर के टर्म्स में आया, पी आर भी क्यू आर के टर्म्स में आया, और क्यू आर का वैल्यू पता ही नहीं है। कैसे पता करोगे, पैरामीटर दिया हुआ है ना, उसका अपन हेल्प लेंगे। देखो, अगर मुझे इस ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना हो, लेट मी राइट, अपन क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन व्हाट शुड आई राइट, क्या लिखेंगे अपन, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, करेक्ट। अब आप देखो, यहां पे आपको पैरामीटर का वैल्यू दिए रखा है ना जी, पैरामीटर का वैल्यू क्या दे रखा है, दे हैव गिवन यू 50, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। पी क्यू का वैल्यू है आपके पास, है, पुट करो 4 प्लस क्यू आर। क्यू आर का कोई वैल्यू मालूम है आपको, नहीं मालूम है, एज इट इज रहने दो। पी आर का वैल्यू मालूम है, यस मालूम है, 2 क्यू आर माइनस 6। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको इधर स्पेस बचाता हूं। क्या हो जाएगा ये, क्यू आर प्लस क्यू आर, 2 क्यू आर प्लस 2 क्यू आर, तो 4 क्यू आर हो गया ये। यहां पे क्या हो जाएगा 50, ये -6 है तो इधर ले जाता हूं, या फिर देखो ना 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 -2, सो -2 इधर आएगा तो +2, तो यहां पे ये डायरेक्टली 52 लिख रहा हूं मैं। इधर क्या हो जाएगा 52, और इधर क्या हो जाएगा 4 क्यू आर, 2 + 1 3, 3 + 1 4 क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आया, बेसिकली आपका जो क्यू आर आया दैट इज 13 सेंटीमीटर आया। इसका वैल्यू क्या है क्यू आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अब पी क्यू फाइंड कर लो, पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू आपका 4 प्लस क्यू आर दैट इज 13, सो 17 सेंटीमीटर, ये आपका 17 हो गया, नो प्रॉब्लम। और फिर पी आर क्या हो जाएगा 2 क्यू आर, तो 2 इंटू 13 दैट इज 26 माइनस 6 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या हुआ, इस ट्रायंगल का साइड मालूम चल गया है ना, ठीक है। अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, सो लेट मी टेक दिस, अब मैं इसका एरिया फाइंड करता हूं, ध्यान देना अभी आप। कैसे फाइंड करूंगा एरिया, सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते वक्त सबसे पहला चीज जो मुझे फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अभी पेरीमीटर तो दे रखा है ना, तो पेरीमीटर बाय 2, ये जो न्यूमरेटर वो क्या है बेसिकली पेरीमीटर है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो s क्या आ जाएगा, तो अपना स्मॉल s क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का जो वैल्यू दिया है 50, उसको डिवाइड कर दो 2 से, 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज s क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये मेरे काम का चीज है,
अब मैं एरिया फाइंड करूंगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या करो यहाँ पे जी, आप पुट कर दो विद इन द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, करेक्ट है। पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 25 इंटू 25 माइनस ए कितना है 17, 25 माइनस बी कितना है 20, सी कितना है 25 माइनस 13, 17, 20 और 13। सॉल्व करो इसको फर्दर, कितना आएगा जी आपका 25, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा, राइट। यहां तक ठीक है जी, यहां तक क्लियर है चीजें। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते ताकि मैं इसके स्क्वायर रूट को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। 25 को एज इट इज रहने दो, 25 का स्क्वायर रूट तो मुझे मालूम है ना। 8 को मैं थोड़ा सा 5 को इधर लिख लेता हूँ, 8 को मैं इधर लिखता हूँ। सो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू इंटू टू, ओके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 12 को क्या लिखूंगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। अब स्क्वायर किसका किसका बन रहा है, 25 का स्क्वायर रूट तो मालूम है 5, 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, ये 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू ये 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, रिमेनिंग 2 इंटू 3 6 बच जाएगा, ओके। सो अभी क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये बाहर आ जाएगा, ये भी टर्म बाहर आ जाएगा। सो 2 इंटू 2 4, सो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। सो क्या आ जाएगा आपका आंसर 20√30। सही से लिख देता हूँ, नहीं सही से दिख रहा होगा है ना, 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ, एरिया क्या आया मेरा, एरिया आया मेरा 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या था, डिफिकल्ट पार्ट क्या था, इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये स्टेटमेंट समझना था यहां से लेके यहां तक। अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो फिर उसको मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए। अगर मैथमेटिकली लिखना आया तो फिर आपको समझना है कि मैं जो गिवन है उसके हेल्प से जो मालूम नहीं है वो फाइंड करूंगा। तो क्यू आर फाइंड किया हमने, क्यू आर फाइंड करने के बाद फिर हमने सबके वैल्यू फाइंड किए, पी क्यू क्या है, क्यू आर क्या है, पी आर क्या है। फिर हमने क्या किया, सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, फिर हमने एरिया का फॉर्मूला यूज किया और फिर एरिया हम फाइंड आउट कर पाए। अगर किसी भी तरह का डाउट लगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर मजा आया, अच्छा लगा तो बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा सॉल्व करने में, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।